Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter algebra. As we are moving further in the chapter, today we are going to get some new concepts. That is, what is an equation? तो अब तक जो हम लोगों ने सीख लिया है वो हमने देखा है कि हाउ डू वी राइट द algebraic expression and by reading out the statement we can form the algebraic expression as well as by looking at the algebraic expression we can write the statement also. So this thing we have done in the previous session. Now ये जो algebraic expression होता है ये further एक equation form में आगे चलता है. अभी तक हमने एक एक्सपेक्ट देखा, लेकिन जैसे हमने देखा कि जैसे वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन कि सरिता एज बी कंसिडर टू बी वाई ईयर्स, ग्रैंडफादर इज 6 times ओल्डर, ग्रैंड मदर की एज, फादर्स एज, इस टाइप से वी हैव डन. लेकिन ये जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा था, सपोज वी वर गेटिंग एक्सप्रेशन समथिंग लाइक 6x - 2, बट दिस कैनॉट बी सॉल्व क्योंकि व्हेन वी आर टेकिंग दिस x एज अ वेरिएबल तो हमारा जो काम होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. तभी तो जो अननोन नंबर है उसी को फाइंड आउट करने के लिए वी आर टेकिंग इट एज अ वेरिएबल. सो ये जो हमें एक वैल्यू पता करनी होती है, दिस मीन्स समथिंग इक्वल टू मस्ट बी हियर, कि इन सबका क्या एक कंसोलिडेटेड जा रहा है, एंड देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल. क्लियर हुआ? सो ये जब हमारा ये एक फॉर्म जब फॉर्म होता है देन वी से दिस टू बी एन इक्वेशन. क्लियर हुआ? जब इज इक्वल टू लग के कुछ और वैल्यू आगे लिखते हैं. सो यही इक्वेशन का वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. बालू इज 3 years younger than राजू. टेकिंग राजू's एज टू बी x years. तो अगर हमने राजू's एज x ली है तो इमीडिएटली नाउ यू आर इन अ गुड प्रैक्टिस ना, यू कैन इमीडिएटली टेल द एज ऑफ बालू. तो बालू की एज क्या हो जाएगी? x - 3 years. जो लिखा है बालू's एज इज x - 3 years. नाउ सपोज बालू इज 11 years old. जो बालू है वो 11 years old है. हाउ टू फाइंड राजू's एज? तो यहां जो हमें मिला, ये जो मिला एक्सप्रेशन, ये किसका मिल रहा था? दिस वाज ऑफ बालू. क्लियर? दिस इज द एज ऑफ बालू. तो ये जो बालू की एज हमें मालूम है डेट इज 11 years. तो दिस मीन्स ये जो हमने x लिया है डेट इज राजू's एज. राजू's एज में से अगर हम 3 माइनस करेंगे वी शुड गेट 11. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? x - 3 इज इक्वल टू 11. तो x इक्वल टू 11 प्लस 3, दिस कम्स आउट टू बी 14. तो हमें राजू's एज पता चल गई ना, इजली पता चल गई ना. और हमें क्वेश्चन से मालूम हो गया कि व्हाट इज द एज ऑफ बालू. ठीक है? सो हमें इस टाइप से व्हेन वी हैव सम वैल्यू आफ्टर इक्वल टू, दिस फॉर्म इज कॉल्ड टू बी अ इक्वेशन. क्लियर? नाउ this is a table of variable. ये क्या है? So just look here. This is the all these values are of x, and then the next statement जो हमें when we are doing the calculation, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर, मतलब ये हमारी x की वैल्यू है. नाउ एक्सप्रेशन हमारा है x - 3. सो हम x - 3 का क्या वैल्यू जाएगा? वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस. So जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर, x की वैल्यू इफ आई एम पुटिंग 3 and then -3, the answer will be 0. Clear? In the same way, if I put x की वैल्यू to be 4 and -3, the answer will come 1. Let us do some more example. If I am taking x की वैल्यू 5 and then -3, what will be the answer? 2.
Clear? If I take the value of x and then minus 3, what will be the answer? 3. In the same way we can continue कि 7 हमने x की वैल्यू ली, minus 3, the answer will be 4. So 8 minus 3, the answer will be 5. 9 minus 3, the answer will be 6. And 10 minus 3, the answer will be 7. And 11 minus 3, the answer will be 8. Okay, फिर ये आपके आगे आंसर है. Now 17 minus 3, जल्दी से. Yes, the answer will be 14. And 18 minus 3, the answer will be quick 15. So in this way हमने क्या करा? What have we done? This we know कि when we are making an expression like the age of this person is this and the age of the other person is 3 years less than this. तो हम कैसे expression करते हैं? We make an expression like this, x minus 3. क्लियर हुआ? ये खाली हम एज का नहीं, हम कैसे और कर सकते हैं? और कैसे कर सकते हैं? यस, कॉस्ट प्राइस का ले सकते हैं कि एक की कॉस्ट प्राइस इज एक्स, सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज एक्स एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 20 rupees लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर. सो x minus 20. क्लियर हुआ? तो वंस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, एक बार हमें जब x की वैल्यू पता चल जाएगी, देन बाय सब्ट्रैक्टिंग द अदर थिंग वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. क्लियर हुआ? मीन्स वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट. मूविंग फर्दर, सो व्हाट इज एन इक्वेशन? एनी इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल. It is satisfied only for a definite value of the variable. तो जब हम सपोज यहाँ पे a को ये लिख रहे हैं माइनस बी इज इक्वल टू सी, कोई भी अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सो ये जो सॉल्व होगा तो देयर मस्ट बी सम डेफिनेट वैल्यू, देन ओनली वी कैन गेट दिस वैल्यू. सपोज वी आर राइटिंग इन दिस वे 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. तो ये 4 तभी आएगा व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 11 माइनस 7, या इसी टाइप से जहां पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4. क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमेशा 11 और 7 का नहीं है, हमारे और भी नंबर्स हैं. लाइक इफ आई से 24 माइनस 20, तब भी तो 4 आ रहा है. तो मेन ये जो क्या है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, बट दीज वैल्यूज आर डिफरेंट. That's why हम वेरिएबल लेते हैं. तो वेरिएबल मीन्स वी कैन पुट डाउन द वैल्यू. क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन 2n इज इक्वल टू 10. इट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय द वैल्यू ऑफ 5 ऑफ द वेरिएबल n. n की वैल्यू हमारी इसमें 5 होगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. है या नहीं है? तो ये मैंने प्लस माइनस का आपको एग्जांपल दिया था. मल्टीपल में व्हेन यू आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन देन दे आर सम डेफिनेट. ठीक है या नहीं है? लेकिन कहीं इसमें भी हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है. जैसे 18 इंटू 2, ये भी 36 होगा, है ना? और बताएं 6 इंटू 6 भी 36 होगा. तो मीन्स कुछ एक सारी वैल्यूज नहीं, कुछ हमारी वैल्यूज ही कैन प्रूव द इक्वेशन. सिमिलरली द इक्वेशन x minus 3 is equal to 11 is satisfied only by the value of 14. जब हम यहाँ पे 14 लिखेंगे तभी 14 minus 3 will be equal to 11. क्लियर हुआ? नाउ अब ये -3 है, तो हमारा ये भी एक हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि हर बार हमें 11 डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलेगा. लेकिन इफ वी आर टेकिंग 3, तब हमें एक 14 ही नंबर है जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है.
क्लियर हुआ? तो वेरिएबल इज समथिंग, देयर आर सम डेफिनेट वैल्यू एज वेल एज हम इसमें एज पर द इक्वेशन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वी कैन पुट डाउन द गिवन नंबर्स, और वो जो स्टेटमेंट में नंबर है उसकी हेल्प से वी फॉर्म सच टाइप ऑफ इक्वेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल साइन इन एन इक्वेशन. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं जब तक इक्वल टू साइन नहीं है तब तक वी कैन नॉट से दिस टू बी अ इक्वेशन. एन इक्वेशन हैज इन दिस इक्वल टू साइन. ये क्या होता है, इट इज बिटवीन टू साइड्स, दैट इज LHS एंड RHS. द स्टेटमेंट 2n इज ग्रेटर देन 10, दैट इज, तो इसमें हम कैसे लिख रहे हैं, 2n इज ग्रेटर देन 10 is not an equation. Why this is not an equation? Because there is a sign of greater than, या तो greater than या smaller than. ये जो signs अगर होते हैं we cannot say that to be a equation, क्योंकि तब तो हमारे बहुत unlimited number है. more than 10 तो we can give any number. so इसलिए हम इसको equation नहीं बोलते हैं. Similarly, the statement 2n is smaller than 10, that is, this is not an equation. Equation हम तभी बोलेंगे when this sign is there. The sign of equal to is there. Now, identify the equation and variable. X plus 20 is equal to 70. Is this a equation? Yes, this is a equation. What is the variable? X is the variable. Clear हुआ? 8 into 3 is equal to 24. The statement is right. 8 3s are 24. The statement is right. But this is क्या है? हम जो कह रहे हैं हम अभी जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं that must be with the variable. But this is a numerical equation. This is not the equation with the variable. तो इसलिए this is not a variable equation. This is a numerical equation. और क्योंकि variable है नहीं, we cannot name the variable. So 2p is greater than 30. So though there is a variable, but there is no equal to sign, that's why we cannot say this to be an equation. Equation with the variable. n minus 4 is equal to 100. तो हमारा yes, this is a equation और इसमें variable हमें पता चल रहा है is n. 20b is equal to 80. This is also a equation because a variable is there and equal to sign is there. तो हमने variable को already नाम दे दिया है b. Now tell me this one, whether this is a equation. सोचे नहीं ना, यस नो. तो अगर इक्वेशन नहीं है तो वेरिएबल की बात ही हमें नहीं करनी. नाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लाइक x प्लस 10 इज इक्वल टू 30. तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्होंने दे रखा है 10, तो 10 प्लस 10 इज 20. तो सॉल्यूशन जो हमारा 10 है ये ठीक है, नो. नाउ x की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है 30. तो हम इसमें देख रहे हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 30. तो यहां क्या हो गया 30 माइनस 10. 30 माइनस 10 होता है 20. यहां पे आया 30. तो नो, दिस इज रॉन्ग. नाउ x प्लस 10 इज इक्वल टू 30. तो 30 माइनस 10 इट्स 20. सो दिस इज राइट. p माइनस 3 इज इक्वल टू 7. तो जब हम p को सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 3 इट विल बी 10. यहाँ पे p की वैल्यू इज 5. तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ यहाँ पे कर रहे हैं तो p इज इक्वल टू 10 आएगा, 7 प्लस 3 p इज इक्वल टू 15. तो इसका भी आंसर नो. यहाँ पे p की वैल्यू इज 10, यस.
सो इस वे में आप क्या करेंगे, ऐसी 3n इज इक्वल टू 21, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 7 जा 21, तो n की वैल्यू इज 7, यहाँ पे 9 दे रखा है, नो, सॉल्व दिस, तो सेम है 7 आ रहा है, तो 7n की वैल्यू यस, t अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, तो 5 4 जा 20, तो t की वैल्यू विल बिकम 20, बट हियर द t की वैल्यू इज 25, सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये एक ऐसी हमने एक छोटा सा प्रैक्टिस करा, यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू 30, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 माइनस 10, ये आ गया 20, यहाँ पे दे रखा है 10, तो इसलिए दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। So what did we learn today? Today we learned what is an equation, और आज हमने थोड़े से लास्ट में एक थोड़े से एग्जाम्पल्स छोटे छोटे लेकर ये देख लिया how can we find out the value of the variable. In the next session we'll do some practice question based on the same concept. See you again. Bye.